सितारों की दुनिया में स्वागत है आपका। क्या भविष्य बदला जा सकता है? भविष्य यानी कि आने वाला कल। भविष्य में क्या घटित होने वाला है, ये बड़ा ही रोचक है, जिज्ञासापूर्वक एवं आश्चर्य का विषय है। भविष्य के विषय में दो तरह के मत समाज में प्रचलित हैं, या यूँ कहें कि इस विषय पर दुनिया दो खेमों में बटी हुई है। एक तरफ के वे लोग हैं जो आसानी से ये कह देते हैं कि भविष्य तो अपने कर्मों से ही बनता है और जो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल मिलता है, तथा यह कि जो बोओगे वही काटोगे आदि। वहीं दूसरी ओर वे लोग हैं जो कहते हैं कि कोई मतलब नहीं इस माथापच्ची का, इंसान के करने कराने से कुछ भी होगा नहीं, होगा वही जो राम रचि राखा, या भाग्य फलति सर्वदा जैसे प्रचंड वाक्य बोलकर बेचारे कर्मवादियों की बोलती तो बंद कर ही देते हैं, साथ ही कर्म करने के हौसले भी पस्त कर देते हैं। आपको इस वाद विवाद में अपना समय और श्रम जाया करने की कतई आवश्यकता नहीं है। आपको चाहिए वो राजमार्ग जिस पर चलकर आप सीधे अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। दुनिया के सारे धर्मों, साधना मार्गों एवं उपासना पद्धतियों का जो निचोड़ है वह एक बड़ा ही अनमोल सूत्र हमें देता है। वह यह है कि इस पूरे ब्रह्मांड में अगर कोई है जो हमारे दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकता है तो सिर्फ और सिर्फ गुरु ही। सच्चे और वास्तविक गुरु की पहचान यही है कि वह स्वयं आत्मज्ञान प्राप्त कर चुका हो। ऐसा सच्चा गुरु ही उस भाग्य रचने वाले विधाता और आपके बीच माध्यम यानी कि मीडिएटर बन सकता है। ऐसा गुरु तभी प्राप्त हो सकता है जब आप में उसकी पात्रता हो। पात्रता विकसित होगी तप से, तप यानी सत्य, ईमानदारी, पवित्रता, कर्तव्य निष्ठा आदि। तो निष्कर्ष ये है कि यकीनन भविष्य बदला जा सकता है। आइए जानते हैं विभिन्न तकनीकें जिनसे जाना जा सकता है भविष्य। माथे की रेखाएं भी बताती हैं भविष्य। भौहों के स्थान से लेकर सिर के केश तक तथा दाएं कनपटी से लेकर बाएं कनपटी तक के स्थान को ललाट माथा कहते हैं। ललाट स्थान पर कुछ मुख्य रेखाएं होती हैं। शरीर लक्षण विज्ञानियों ने रेखाओं के गुण धर्म तथा ललाट पर उनकी स्थिति के अनुसार उन्हें क्रमशः शनि, गुरु, मंगल, बुध, चंद्र तथा सूर्य रेखा आदि के नाम से संबोधित किया है। इन रेखाओं के आधार पर जातक के भविष्य के बारे में जाना जा सकता है। शनि रेखा यह ललाट के सबसे ऊपर होती है। यदि एक उन्नत ललाट पर शनि रेखा हो तो ऐसे जातक में एकांत प्रिय, रहस्यात्मकता, गंभीरता तथा अहंकार आदि गुण होते हैं। ऐसे जातक सफल जादूगर, ज्योतिर्विद व तांत्रिक भी हो सकते हैं। बृहस्पति रेखा शनि रेखा से नीचे गुरु रेखा होती है। यदि ललाट पर बड़ी व स्पष्ट गुरु रेखा हो तो जातक आत्मविश्वासी, साहसी, अध्ययनशील तथा महत्वाकांक्षी होता है। मंगल रेखा गुरु रेखा के नीचे मंगल रेखा होती है। यदि सपाट ललाट पर मंगल रेखा हो तो ऐसे जातक साहसी, स्वाभिमानी, वीर, दूरदर्शी, विवेकी व रचनात्मक प्रवृत्ति का होता है। बुध रेखा यह रेखा ललाट के मध्य में होती है। यह रेखा शुभ गुणों से युक्त हो तो जातक में तीव्र स्मरण शक्ति, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण, बुद्धिमान एवं पारखी प्रकृति का होता है। शुक्र रेखा यह रेखा बुध रेखा से नीचे होती है। यह रेखा पुष्ट हो तो जातक में स्फूर्ति, आशा, उत्साह, स्वच्छंद प्रियता, उच्च जीवन शक्ति आदि गुण होते हैं। सूर्य रेखा यह रेखा सीधी आंख की भौं के ऊपर होती है। सूर्य रेखा समृद्ध हो तो ऐसे जातक अच्छे गणितज्ञ, यांत्रिक, संपादक, शासक या नेता हो सकते हैं। चंद्र रेखा बाएं नेत्र की भौं के ऊपर यह रेखा होती है। यह रेखा उन्नत हो तो जातक कला प्रेमी, विकसित बुद्धि, भावुक, संवेदनशील तथा अध्यात्म प्रिय होते हैं। स्वप्न भविष्य का संकेत। सपनों का जीवन में विशेष महत्व होता है। सपने भविष्य में होने वाली घटनाओं की पूर्व सूचना देते हैं। इनका अपना गोपनीय महत्व होता है। स्वप्न ज्योतिष के अनुसार रात के प्रथम पहर में जो स्वप्न दिखते हैं उसका एक वर्ष में शुभ या अशुभ फल मिलता है। दूसरे पहर में जो स्वप्न दिखते हैं उनको 9 माह में तीसरे पहर में देखे गए सपने का 3 माह में चौथे पहर में देखे सपने का 1 माह में और प्रातःकाल के स्वप्न तुरंत फल देते हैं। स्वप्न ज्योतिष के विद्वानों के अनुसार स्वप्न 2 प्रकार के होते हैं, एक इष्ट फल देने वाले तथा दूसरा दुष्ट फल देने वाले। इष्ट तथा दुष्ट फल देने वाले सपनों की जानकारी आगे बताई जा रही है। नदी या समुद्र में तैरना, आकाश में उड़ना, सूर्योदय
प्रज्वलित आग, सूर्य आदि देखना, महल, मंदिर, शिखर चढ़ने का सपना देखें तो हर कार्य सफल व सिद्ध होता है। स्वप्न में शराब पीना, मांस खाना, कीड़े खाना, शरीर पर विष्ठा यानी मल लगाना, शरीर पर रक्त लगाना या दही भात खाना शुभ व लाभदायक होता है। स्वप्न में श्वेत चंदन लगाना, अलंकार पहनना तथा पहने हुए देखना, यह सब देखने वाले जातक को शुभ समाचार मिलता है। सूर्य या चंद्र का स्वप्न में निस्तेज देखना, ध्रुव या अन्य तारों को गिरते हुए देखने पर मनुष्य मरण तथा शोक को प्राप्त होता है। स्वप्न में यदि स्वयं को नाव में बैठकर नदी पार करते देखते हैं तो दूर की यात्रा का योग बनता है। यदि स्वप्न में गंदे नाले में स्वयं को गिरते हुए देखें तो बीमारी होती है और 1 महीने के भीतर ही किसी बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ता है। जो व्यक्ति स्वप्न में गेहूं का ढेर देखता है उसे अचानक धन लाभ होता है। स्वप्न में यदि दांत गिरते हुए देखे तो आयु बढ़ती है। यदि स्वप्न में सर्प दिखे तो अनिष्ट होने की संभावना रहती है तथा वंश वृद्धि में भी परेशानी होती है। स्वप्न में घर का दरवाजा गिरते हुए देखें तो कुल का नाश हो जाता है। स्वयं को स्वप्न में पर्वत पर चढ़ते हुए देखें तो उच्च पद की प्राप्ति होती है। सपने में खुद को थूकते हुए देखें तो अनिष्ट फल मिलता है।